जय माँ लक्ष्मी। आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि देव दीपावली कब है, साथ ही साथ उसका क्या महत्व है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देव दीपावली देवताओं का त्योहार। जी हाँ, देव दीपावली देवताओं को समर्पित एक त्योहार है जो कार्तिक मास हिंदू माह कार्तिक की पूर्णिमा की रात को मनाया जाता है। परंपरा के अनुसार यह वह दिन है जब देवता गंगा स्नान के लिए काशी के घाटों पर उतरते हैं, जो इसे वर्ष के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक बनाता है। दीपावली के 15 दिन बाद मनाया जाने वाला यह त्योहार नदी के तट को दीपों से सागर में बदल देता है, जहां 100 से अधिक घाटों, मंदिरों और नावों पर लाखों दिए जलाए जाते हैं, जिससे एक भव्य नज़ारा बनता है। शाम को गंगा आरती, जुलूस और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है, जिसमें भक्तों, कलाकारों और पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ती है। काशी के लिए देव दीपावली का गहरा महत्व है। परिवार, पुजारी और भक्त एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं और दीप जलाते हैं, जिससे सदियों से चली आ रही परंपरा जीवित हो जाती है। कभी स्थानीय स्तर पर मनाया जाने वाला यह त्योहार अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय हो गया है और देश विदेश से पर्यटक इसकी विशालता और भक्ति का अनुभव करने के लिए आते हैं। देव दीपावली ने एक कीर्तिमान स्थापित किया था, जो पिछले साल 2024 में 21 लाख से ज़्यादा दियों को घाट जो है वो जगमगा उठा था और माना जाता है कि उस दिन 10 लाख से ज़्यादा लोग इस आयोजन में शामिल हुए थे। दशमभेद घाट पर गंगा आरती, सांस्कृतिक कार्यक्रम और लेजर शो ने उत्सव की भव्यता में चार चांद लगा दिए थे। 2025 के आगमन को देखते हुए इसे और भी भव्य बनाने की तैयारियां चल रही है, जिससे बढ़ती संख्या में आगंतुकों को समायोजित करने और बनारस के घाटों पर एक सहज अनुभव सुनिश्चित करने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की जा रही है। देव दीपावली कब मनाई जाती है, अब हम उस पर चर्चा करेंगे। शुभ देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है, जो दीपावली के लगभग 15 दिन बाद आती है, जैसा हमने आपको बताया। और इस साल 2025 में यह बुधवार 5 नवंबर को पड़ेगी। दृंग पंचांग के अनुसार प्रदोष काल देव दीपावली मुहूर्त जो है वो शाम 5:15 से शाम को लगभग 7:50 के बीच में है। मुख्य पूजा अर्चना और अनुष्ठान सूर्यास्त के आसपास और शाम को प्रदोष मुहूर्त के दौरान किए जाएंगे। साथ ही साथ अब हम आपको जो है देव दीपावली की मुख्य विशेषताएं बताने जा रहे हैं। गंगा आरती देखकर घाट जगमगा उठते हैं। जी हाँ, घाटों पर हजारों तेल के दिए जलाए जाते हैं और पुजारी एक साथ मंत्रोच्चारण करते हैं। नदी पर उनके प्रतिबिंब एक सुव्यवस्थित अनुष्ठान का रूप लेते हैं, जो लंबे समय से चली आ रही परंपरा में निहित है, जो देव दीपावली के मुख्य आकर्षणों में से एक मानी जाती है और शहर की आध्यात्मिक भव्यता को दर्शाता है। 10 लाख से अधिक दियों से नदी जगमगा उठी। श्रद्धालुओं, पुजारियों और स्वयं सेवकों द्वारा 10 लाख से अधिक मिट्टी के दिए जलाए जाते हैं, जिससे घाटों पर एक समन्वित प्रकाश व्यवस्था बन जाती है, जिसके लिए कई घंटों की सटीक तैयारी की आवश्यकता पड़ती है। गंगा नदी पर आतिशबाजी का नज़ारा। जी हाँ, रंग बिरंगी आतिशबाजी रात के आसमान को रोशन कर देती है, जिसका प्रतिबिंब नदी पर दिखाई देता है। दर्शकों से भरी नावें पानी के कतार में खड़ी होकर घाटों से समयबद्ध दृश्यों का अवलोकन करती है। वाराणसी की गलियों में देवताओं की शोभ यात्रा। जी हाँ, मूर्तियों को सजी हुई
शोभ यात्रा के साथ संकरी गढ़ियों से होते हुए घाटों पर विशेष पूजा अर्चना के लिए स्थापित किया जाता है और साथ ही साथ बड़ी संख्या में लोग भजन और भक्ति गीत गाते हुए उसमें सम्मिलित या शामिल होते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में उत्सव में शामिल होना। जी हाँ, काशी विश्वनाथ जैसे मंदिर जगमगा उठते हैं और लंबी आरती और पूजा के साथ सक्रिय रहते हैं। भक्तगण निर्धारित संध्या अनुष्ठान के तहत प्रार्थना करने के लिए कतारों में उपस्थित रहते हैं या खड़े रहते हैं। जगमगाते घाटों के पास से नाव की सवारी। नावें नदी में स्थिर गति से चलती है और यात्री तैरते हुए दिए और जगमगाते घाटों के पास से गुजरते हैं। नदी का दृश्य किनारों पर पड़ रहे आयोजक का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि देव दीपावली क्यों मनाई जाती है। जी हाँ, पौराणिक जो महत्व है अब हम उस पर चर्चा करेंगे। देव दीपावली मनाने का एक प्रमुख कारण भगवान शिव द्वारा राक्षस त्रिपुरासुर का वध करने से जुड़ा है। ग्रंथों के अनुसार त्रिपुरासुर ने स्वर्ग और पृथ्वी दोनों को अस्त व्यस्त कर दिया था और कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने उनका नाश किया था। देवताओं ने कृतिका स्वरूप वाराणसी के घाटों पर दीप जलाए थे। यह प्रार्थना आज भी जारी है। भगवान कार्तिकेय की जयंती। कई क्षेत्रों में कार्तिक पूर्णिमा को शिव और पार्वती के पुत्र भगवान कार्तिकेय की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन भक्तगण उनकी पूजा अर्चना और अनुष्ठान करते हैं। कार्तिक स्नान। देव दीपावली का दिन कार्तिक स्नान करने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। कार्तिक माह में गंगा में किया जाने वाला एक अनुष्ठान स्नान। ऐसा माना जाता है कि इससे पापों का नाश होता है और साथ ही साथ आध्यात्मिक पुण्यों की प्राप्ति होती है। जैन अनुष्ठान। जी हाँ, जैन धर्मावलंबियों के लिए कार्तिक पूर्णिमा वह दिन है जब भगवान महावीर के प्रमुख शिष्य गौतम स्वामी को केवल ज्ञान बल्कि सर्वज्ञता या आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस अवसर पर जैन मंदिरों में प्रार्थना और धार्मिक गतिविधियां की जाती है। साथ ही साथ इसकी कुछ संबंध सिख धर्म से भी जुड़ा हुआ है। यह दिन सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। गुरुद्वारों में इस अवसर पर प्रार्थना, जुलूस और लंगर बल्कि जिसे हम सामुदायिक भोजन का आयोजन कहते हैं, वो भी बड़ी धूमधाम से होता है। अब हम आपको वाराणसी में देव दीपावली का महत्व बताने जा रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा को मनाए जाने वाली देव दीपावली का विशेष रूप से वाराणसी में बहुत ही गहरा सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस रात देवता गंगा में स्नान करने के लिए आते हैं, जिससे यह त्योहार दिव्य उत्सव का स्वरूप बन जाता है। इस त्योहार की जड़ों का पता लगाने के लिए कोई कह सकता है कि यह घटना भगवान शिव की राक्षस त्रिपुरासुर पर विजय से निकटता से जुड़ी हुई है, जिससे इसे त्रिपुरा उत्सव नाम मिला। जी हाँ, बुराई पर अच्छाई की यह प्रतीकात्मक विजय त्योहार के अनुष्ठानों का एक केंद्र बना हुआ है। समय के साथ देव दीपावली एक बड़े सार्वजनिक आयोजन के रूप में विकसित हुई है, जो न केवल धार्मिक कारणों से बल्कि अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक प्रासंगिकता के कारण भी लाखों लोगों को आकर्षित करती है। यह त्योहार अनुष्ठानों, जुलूसों और प्रदर्शन के माध्यम से वाराणसी की परंपराओं को उजागर करता है। अगर आप इसकी बात करें तो इसका पैमाना हर साल बढ़ता जा रहा है, जिसने इसे बनारस की विरासत को दर्शाने वाले एक प्रमुख सांस्कृतिक आयोजन का रूप में स्थापित कर दिया है। देव दीपावली पर नाव की सवारी क्यों चुने? घाटों का बेजोड़ दृश्य। देव दीपावली के दौरान
वाराणसी के घाटों को अनगिनत दियों से सजाया जाता है, जिससे नदी का एक मनमोहक दृश्य बनता है। साथ ही साथ नाव की सवारी के लिए जो बेहतर समय है वो माना जाता है वो शाम का होता है, जब घाटों पर रोशनी होती है और गंगा आरती और आतिशबाजी जैसे प्रमुख कार्यक्रम होते हैं। लगभग शाम को 5:30 बजे से लेकर 6:20 पर घाटों पर दिए जलाए जाते हैं और लगभग 7 बजे से लेकर रात के 7:45 के बीच में 10 अश्वमेध घाट पर गंगा आरती होती है और उसके बाद 7:45 के बाद गंगा आरती के बाद आतिशबाजी और सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। कार्तिक स्नान। कार्तिक पूर्णिमा के अनुष्ठान के एक भाग के रूप में श्रद्धालु भोर से पहले गंगा में डुबकी लगाकर दिन की शुरुआत करते हैं और कार्तिक स्नान करते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार इस महीने में नदी में स्नान करने से पापों का नाश होता है और भविष्य में कल्याण सुनिश्चित होता है। तीर्थयात्री सुबह 3 बजे से घाटों पर इकट्ठा हो जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और नदी में तैरते छोटे छोटे दीपक जलाते हैं। यह डुबकी देव दीपावली उत्सव की शुरुआत का भी संकेत देती है, जहां भीड़ और सुरक्षा प्रबंधन के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाती है। तो इसी के साथ हमारी ये जो आज की जो वीडियो है यही समाप्त होती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और यदि कहीं शब्दों में कहीं भी गलती हुई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। जय माँ लक्ष्मी, जय विष्णु भगवान।